बताया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उन लोगों में भी छटनी हो रही है। अभी कल एक एयरलाइंस ने 600 पायलट निकाले। बड़ी बुरी स्थिति में देश है। बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं, छोटे कारोबारी काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। उनके पास काम इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के पास ख़रीदारी की क्षमता ख़त्म होती जा रही है। जिस तरह अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने अपने नागरिकों को नकद सहायता प्रदान की थी, यदि भारत में ऐसा हो गया होता तो शायद भारत भूखमरी और गरीबी के दुष्चक्र में फंसने से बच गया होता, लेकिन नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने तो 20 लाख का पैकेज दिया है। 20 लाख का पैकेज ज़मीनी हकीकत नहीं है। 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का पैकेज ज़मीनी हकीकत नहीं है। जो लोगों को आर्थिक सहायता जितनी दी जा रही है वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान भी नहीं है। नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं आपको बताऊं, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसको लेने के लिए लोग बाग धक्के खा रहे हैं, बैंक मैनेजरों के पास जा रहे हैं। बैंक मैनेजरों को 10 तारीख तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली थी और आज तक भी कोई गाइडलाइन बैंक मैनेजरों को नहीं मिली कि किस तरीके से उनको लोन होगा। बाहर लोगों के यहाँ पैसे पहुँचे हैं, सीधा डायरेक्ट लोग बच्चों के पास खातों में पहुँचे हैं, बड़ों के खातों में पहुँचे हैं और यहाँ के उद्योग बिल्कुल चरम सीमा पे बिल्कुल टूट चुके हैं। जहाँ 1-1 हज़ार वर्कर काम करते थे वहाँ बिल्कुल नहीं कर पा रहे। एटलस साइकिल हमारे यहाँ बंद हुई है, इन्हीं कारणों से बंद हुई है। क्या गाज़ियाबाद में एटलस साइकिल बंद हुई है, इसके अलावा और कई बड़ी कंपनियां बंद हुई हैं। जो नकद सहायता दी गई है जनधन खातों में केवल 1500 रुपये, 500 रुपये प्रति माह पिछले 3 महीने से आए हैं। इसी तरह श्रमिकों को कुल 3000 रुपये आए हैं, जो एक दिन का, एक महीने का भी खर्च नहीं होता। जहाँ तक बात 20 लाख करोड़ की है, 20 लाख करोड़ के पैकेज में केवल वो धनराशि है जो पहले ही हमारी सरकार बजट में घोषित कर चुकी थी। 20 लाख करोड़ के पैकेज में नई कोई बात नहीं थी। और जहाँ तक बात कारोबार ख़त्म होने की है, कारोबार केवल इसलिए ख़त्म हो रहे हैं, लोगों के पास क्रय शक्ति ख़त्म हो गई है। क्रय शक्ति के अभाव में दुकानदारी नहीं हो पा रही है, कारोबार ठप हो रहे हैं। यह बड़ा दुष्चक्र है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। आने वाले कुछ दिन हमें बहुत बड़े संकट से गुजारने होंगे। जैसे ऑफिसों में लोग हैं, पैसे नहीं दे पा रहे, तनख्वाह पूरी नहीं मिल पा रही लॉकडाउन में, इधर दुकानदारों को दुकान का किराया भी देना है, अपने वर्करों को तनख्वाह भी देनी है और अपने संसाधन भी पूरे करने हैं, तो इन परिस्थितियों में कैसे निकल सकते हैं, क्या करना चाहिए? सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कह दिया। आत्मनिर्भर बनने का अर्थ यह कि अपने आप करो, जैसे आपको करना वैसे निपटो। सरकार के पास कोई योजना तो आपको लगता है कि खुले मैदान में लाके सारे? जी हाँ, बिल्कुल खुले मैदान में छोड़ दिया गया है। देश की जनता को जैसे निपट सकता वैसे निपटो। अभी सरकार के कुछ लोग स्पष्ट तौर पर यह कहने लगे हैं कि देश की आम जनता को कोरोना से निपटने के लिए घर में रहकर ही अपना इलाज करना हो। मतलब जिस तरीके से पहले था 300 में हम लोग जी हाँ पूरे पीपी किट पहन के आते थे, पूरी सील कर दी जाती थी। और ऐसा ही वाकया मेरे साथ भी हुआ। हमारी कॉलोनी में भी लोग बाग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहाँ पे पुलिस का एक भी आदमी नहीं आया, जाँच नहीं हुई। उनको टेलीफोन करने के बाद 24 घंटे बाद वहाँ से ले जाया गया और बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार को क्वारंटाइन उनको करा गया। कोई गली सील नहीं हुई। मतलब एक तरफ तो पूरे गंभीर थे ये और दूसरी तरफ बिल्कुल किसी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। और जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। और दवाई भी ये किस तरीके से ये दे रहे हैं आपको मालूम है क्या वहाँ पे चल रहा है सिस्टम? दिल्ली के अस्पतालों से खबरें आ रही हैं कि जिस बेड पर कोरोना पेशेंट लेटाया गया उस बेड के नीचे उससे पहले जो कोरोना पेशेंट ख़त्म हुए हैं उनके शव पड़े हुए हैं। इसके अलावा अभी एक वरिष्ठ साथी ग्रेटर नोएडा से उन्होंने बताया है कि कोरोना पेशेंट को फ़ोन करने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग लेकर नहीं गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ये कहकर चली गई कि अपने घर में ही आप इलाज कराते रहिए। स्थिति यह स्थिति बन गई है कि दिल्ली जैसे शहर में जितने मरीज हैं उतने बेड उपलब्ध नहीं हैं। और जिस तरह दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है तो दिल्ली के हालात बहुत बुरे होने जा रहे हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। गनीमत केवल इतनी है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस का
फैलाव नहीं है। जिस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाव हो गया, भारत की स्थिति काबू से बाहर हो। नहीं, आप भी अपने गांव से ऑफिस आते हैं, ग्रामीण परिवेश से लेके मेट्रो सिटी तक आते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है वहाँ पे, क्या स्थिति लगती है? मैं आज भी गांव में रहता हूँ और गांव से गाज़ियाबाद तक आने के लिए 16 किलोमीटर का जो रास्ता है, उस 16 किलोमीटर के रास्ते पर कितने ही हजार वाहन रोज़ मिलते हैं, जहाँ देखकर ऐसा लगता कि कहीं कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कोरोना के अंदर चल रहा है। कोरोना मुझे लगता है कि रात 9 बजे के बाद ही निकलता है और सुबह 5 बजे तक ही सड़कों पर रहता है। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, लोगों के चालानों से परेशान करा जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है और 9 बजे के बाद पूरा शहर क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और सारा ट्रैफिक रहता है। मतलब इससे असुविधा भी है, लोगों को रहेगी, कोरोना से मार झेल रहे हैं, ऊपर से बड़े महंगे महंगे चालान हो रहे हैं, इधर लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, तो सरकार हमें कहाँ ले जाके खड़ा करेगी? कोरोना योद्धा के नाम पर पुलिस आम जनता के साथ इस तरह की सख्ती कर रही है मानो ये आतंकवादी हो। यदि यही हालात रहे तो जनता किसी भी दिन पुलिस के ख़िलाफ़ जो आज सम्मान दिखा रहे हैं कोरोना योद्धा के प्रति, वो सम्मान ख़त्म हो जाएगा। और गाज़ियाबाद में जहाँ तक आंकड़ों की बात है, स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों को छिपा रहा है, प्रशासन आंकड़ों को छिपा रहा है। मुरादनगर जैसे छोटे शहर में लगभग 30 पेशेंट कोरोना के सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बात करी जाए कोरोना को लेकर आर्थिक स्थिति की, लोगों की, बड़ा वर्ग है, बड़े उद्योगपति हैं, उसके बाद मिडिल क्लास हैं, उसके बाद फिर एक तबका छोटी मिडिल क्लास का आता, फिर गरीबी रेखा का आता। क्या ये तबके में कुछ चेंज आएगा? लोग बाग परेशानी में रहेंगे, क्या रहेगा? आज आपने एक लिखा है, तो ये जो लेख लिखा है आपने, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, तो इसके अंदर आप क्या कहना चाह रहे हो, तो विस्तार से समझाइए। देखिए, जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग अपनी स्थिति बराबर बनाए रख सकेगा, लेकिन मध्यम वर्ग पर जो मार पड़ी है कोरोना की, मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग में आएगा और निम्न मध्यम वर्ग नीचे गिरकर उसकी श्रेणी लगातार गिरेगी और निम्न मध्यम वर्ग गरीबी की रेखा की तरफ चला जाएगा। जो लोग निम्न मध्यम वर्ग में नहीं हैं और गरीब नहीं माने जाते हैं, वे गरीबी की रेखा से नीचे खिसक रहे हैं। और गरीबों की संख्या भारत में लगभग 26 करोड़ तक आंकी जा रही है आने वाले टाइम में। तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए आपके नज़र में? सरकार को कदम सबसे पहले यही उठाने चाहिए कि लोगों को बेरोज़गारी से दूर करने के लिए सबसे पहले कदम बेरोज़गारी दूर करने के लिए उठाए जाने चाहिए। बेरोज़गारी दूर होगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो भारत सरकार का देश का भी विकास होगा। जब तक बेरोज़गारी दूर करने के कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। चलिए, हमारे साथ थे हमारे समाचार संपादक रणवीर गौतम जी और इन्होंने अपने पूरे विचार रखे। आपको भी दिख रहा है, जब 300 लोग थे कोरोना के तो हम लोगों ने थाली बचाई और आज 3 लाख लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। हम लोगों को अब अनलॉकडाउन में छोड़ दिया गया है। हम लोगों को अपनी सावधानी खुद रखनी है, अपने आप के लिए सुरक्षा करनी है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मास्क का प्रयोग करना है, सारी चीज़ों का प्रयोग करना है, जिससे हम लोग इस बीमारी से लड़ सकें और आने वाले टाइम में अपने बच्चों को और अपने इन सब चीज़ों को बता सकें कि हमने एक कोरोना से कैसे युद्ध लड़ा, हमारी सरकार हमारे साथ कितना साथ रही और क्या हमारे साथ रहा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं आपसे आज की बात यहीं विराम देता हूँ। आप अभी तक से इमरान खान।